विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12वीं की हिंदी में तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली उत्तर कांड से तथा लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। तो आइए देखें। प्रश्न नंबर 1। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक स्थिति की अच्छी समझ है। तो इसका उत्तर सुने। प्रस्तुत जो छंद हैं किसवी किसान, इसमें तुलसीदास ने समाज के सभी वर्गों की, कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, सभी वर्गों की आर्थिक स्थिति का चित्रण किया है। सभी लोग गरीबी का सामना कर रहे थे। गरीबी इस तरह फैली थी कि लोग भिखारी को भीख भी नहीं दे पाते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छी समझ है। अब प्रश्न नंबर 2। पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति के बादल ही कर सकते हैं। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या आज के समय का युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर देखिए। भूख की आग मिटाने के लिए परिश्रम जरूरी है और आज के समय में मनुष्यों की इच्छाएं और तृष्णाएं बढ़ती जा रही हैं, तो इस पर भी नियंत्रण जरूरी है। तो मनुष्यों की इच्छा तृष्णा पर नियंत्रण तथा परिश्रम और फल प्राप्ति के लिए ईश्वर की कृपा जरूरी है। ईश्वर की कृपा से ही सब संभव है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति के विवेक द्वारा ही संभव है। तुलसी का यह काव्य सत्य आज के समय का युग सत्य भी है। ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 3। तुलसी ने यह कहने की क्या जरूरत समझी? धूत कहो, अधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहु को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़न सो। इस सवैया में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? उत्तर, सामाजिक अर्थ में परिवर्तन आ जाता, क्योंकि यदि तुलसीदास बेटी का ब्याह किसी से करते तो उसकी बेटी की जाति बिगड़ जाती। उसको पति के घर जाकर पति की जाति अपनानी पड़ती। दूसरी जात में करते तब भी उसकी जाति बिगड़ जाती और सामाजिक जातिगत संघर्ष की संभावना बढ़ती। ये जो सामाजिक और जातिगत संकीर्णताओं का विरोध करते हैं कि काहू की जाति बिगाड़न सो, तो बेटी कि ब्याह करने से उसकी जात बिगड़ जाती, तो ये जो संकीर्णताओं, सामाजिक जातिगत संकीर्णताओं का विरोध करते हैं, ये संभव नहीं हो पाता। प्रश्न नंबर 4। धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? धूत कहो वाले छंद में तुलसी के राम के प्रति भक्ति की अनन्यता और गहनता दिखलाई पड़ती है। इसी गहनता से आत्मविश्वास और स्वाभिमान पैदा होती है, जिसके बल पर वो जातिगत संकीर्णताओं और दुराग्रहों का विरोध भी करते हैं तथा एक स्वाभिमानी भक्त की तरह सांसारिक टीका टिप्पणियों से बेफिक्र होकर प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। तो इस
प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऊपर से सरल और असहाय दिखने वाले तुलसी की असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। प्रश्न नंबर 5, व्याख्या करें। इसमें व्याख्या करने के लिए कहा गया है, कौमहित लाग तजेपित माता सहस विपिन आतप बाता, जो जन तहु बन बंद बिछोहु, पितु वचन बन तह नहीं ओहु। ख, जथा पंख बिन खग अति दीना, मन बिन फन कर वर करहीना, असमम जीवन बंध बिन तोहि, जो जड़ देव जीवाय मोहि। ग, मांगे के खैबो मसीत के सोहो, लेबो को एको न देवो को दो। घ, ऊंचे नीचे कर्म अधर्म कर, पेट ही की बचत बेचत बेटा बेट की। तो इसकी व्याख्या आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। भातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर ये हो सकता है, उहाँ राम लक्ष्मण निहारी वाले चौपाई में राम को भाई के बिछुड़ने के शोक से काफी दुखी और व्याकुल दिखाया गया है। वे दुखी होकर विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण के स्मृति की अनेक चित्र उनके सामने उपस्थित हो गए हैं कि तूने जंगल में मेरे साथ सब कष्ट सहे, अपने माता पिता को छोड़ दिया, तुम हमको अतिशय प्यार करते थे, आज उठ नहीं रहे हो। लोग कहेंगे कि भाई को अपने प्रिय भाई गंवा दिया पत्नी के नाते, मैं माता को जाके क्या जवाब दूंगा, तुम माता के प्राण आधार थे। इस प्रकार वो विलाप करके काफी व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि राम के ईश्वरीय नरलीला नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं की अनुभूति दिखाई पड़ती है। प्रश्न नंबर 7, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? उत्तर सुना। लक्ष्मण शक्तिबाण लगने से मूर्छित हो गए थे। राम उनका सिर गोद में रखकर विलाप कर रहे हैं, काफी रो रहे हैं और एक तरह से पूरा माहौल ही करुणा का बन गया है, क्योंकि उनके राम के दुखी और विलाप देखकर जंगल के भालू और बंदरों का समूह भी दुखी हो गया है। चारों तरफ शोक का माहौल है, करुणा का माहौल है। तब तक इसी बीच हनुमान जी संजीवनी लेकर आ जाते हैं, सबके अंदर उत्साह आ जाता है, सब प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, सबके मन में प्रसन्नता आ जाती है, उत्साह का वातावरण हो जाता है। तो इसीलिए हनुमान के अवतरण को करुण रस में वीर रस का उद्भव कहा गया है। प्रश्न नंबर 8, जैवहु अवध कवन मुह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, वर अपजस सहतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? हम यह मानते हैं कि राम के प्रलाप के ये वचन भाई के बिछोह से दुखी होकर निकले हैं। वो अत्यधिक व्याकुल और दुख में आकर एक विलाप के वचन बोल रहे हैं कि नारी हानि विशेष क्षति नाही। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस समय भी पुरुष प्रधान समाज था और पुरुष का ही दर्जा ऊपर था, नारी को निचले स्तर का दर्जा प्राप्त था और इससे नारी हानि विशेष क्षति नाही
समाज में नारी की स्थिति अच्छी संभावित नहीं है। नारी की स्थिति उस समय गौण थी, पुरुषों की अपेक्षा नीचे स्तर की थी। तो ये हो गया प्रश्नों के उत्तर। आशा है आपको सारे उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।